जनाब आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलका फूड के हवाले से मसाले से हम बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पिशावरी कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई तो बहुत तरह से मैंने आपको सिखाई है, बहुत वैरायटी आपको दी है, लेकिन ये एक नई वैरायटी मलका इंट्रोड्यूस करा रहा है जो कि है पिशावरी कढ़ाई गोश्त। ठीक है, तो पिशावरी कढ़ाई गोश्त जो है ये हम इनका पिक कर लेंगे और इसके साथ मज़ीद क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने यहाँ सब रखी हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और आपको तमाम चीज़ें भी दिखा देते हैं। अच्छा जी, पिशावरी कढ़ाई गोश्त जो हम मलका फूड से बनाएंगे उसके लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं, सबसे पहले तो चिकन मौजूद है। ठीक है, और चिकन के साथ साथ जो इसके पैकेट की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको चाहिए 750 ग्राम्स यानी कि 3 पाव। ठीक है, 3 पाव आपको चाहिए चिकन या बकरे का गोश्त, आपकी चॉइस है। तो मैंने चिकन ली है, अगर आप बकरे का गोश्त में बनाना चाहें तो बकरे के गोश्त में बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ मलका फूड के ब्राउन प्याज। ठीक है, ब्राउन हुए हुए प्याज हैं, फ्राइड अनियन है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जनाब मलका फूड की हम यूज़ करेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट जो कि मैंने इसमें निकाल के रख ली है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके साथ लेमन जूस है, ये हम शामिल करेंगे। लेमन जूस के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटर। ठीक है, प्याज, और प्याज जो है वो तकरीबन बारीक कटी हुई इसमें यूज़ कितनी होगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। टमाटर हैं, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। ठीक है, और उसके साथ जो मेन बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट है चिकन के बाद वो क्या है, ये पिशावरी कढ़ाई का मसाला जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और पैकेजिंग के हवाले से अगर हम बात करें, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है, लाइक वाकई एक इंटरनेशनल क्वालिटी के ये पैक महसूस हो रहा है कि वाकई कुछ इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है। और जायके में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन है जायका इसका। और जायका इसका बेहतरीन कैसे है, वो ऐसे कि हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें इसमें बनाई हैं वो बहुत ही मज़ेदार बन रही हैं। अच्छा जी, आज स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की भेजी हुई पिक्चर्स जो है वो भी हम दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स भेजी हुई हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो आज पहली रेसिपी हमारी ये है। एक सेकंड रेसिपी हम बनाएंगे, वो भी पिशावरी स्टाइल में है, और वो क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। आज सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे पिशावरी चना दाल। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा पेज ओपन हो जाए। चलिए, इस जब तक ये ओपन होता है हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा, सबसे पहले जो इस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने ऑयल लेना है। ठीक है, और ऑयल हम यूज़ करेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। उसके बाद हमने प्याज को फ्राई करना है, फिर गोश्त डाल देना है, लहसुन अदरक डालेंगे, मलका पिशावरी कढ़ाई गोश्त मसाला डाल देंगे, 1 कप पानी डाल के इसको और पका के ढक के ताकि गोश्त गल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अलग से टमाटर नरम होने तक फ्राई करना है। ठीक है, और उसके बाद टमाटर को गोश्त में शामिल करके हरी मिर्च और ये सब डाल देंगे। चलिए जी, ये तो हो गई इनकी जो तरीक़ेकार हैं। और अब हम किस तरीके से बनाएंगे वो तरीका भी सही है। और इसमें सिर्फ जो एक डिफरेंट चीज़ है वो क्या है कि इसमें जो टमाटर है उसको अलग से गलाने का कहा गया हुआ है, जैसे हम बाल्टी गोश्त में करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम टमाटर अलग से नहीं गलाएंगे, हम इसको एज इट इज़ ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जनाब गोल्डन सन का कुकिंग ऑयल। और इंस्ट्रक्शंस के हवाले से गोल्डन सन का जो कुकिंग ऑयल हमने यूज़ करना है वो तकरीबन आधा कप यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लगता है ऑयल तो आप कम कर सकते हैं। चलिए, गोल्डन सन के पाउच से हमने ले लिया ऑयल तकरीबन हाफ कप, और अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, प्याज क्योंकि मैं ऑलरेडी हम ब्राउन किए हुए यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, प्याज से पहले अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद
हमने क्या यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मलका का लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास मौजूद है चिकन। थोड़ा सा लहसुन और अदरक की पेस्ट को हल्का सा सौते कर लीजिए और अब इसमें हम डाल देंगे ये चिकन। चिकन को हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो थोड़ी सी जो आप कह लीजिए कि स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक डालने की वजह से, ठीक है। अच्छा, जब तक हमारे पास ये फ्राई हो रही है हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको कर लेंगे चॉप। सबसे पहले टमाटर यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें एक तो इंस्ट्रक्शन वो है जो आपकी रेसिपी पर कार्ड पर मौजूद है, यानी कि जो इसके पैकेट पे मौजूद है, ठीक है। और एक मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, तो दो तरीके आ जाएंगे आपके पास। ये तो आप पढ़ के बना ही लेंगे, लेकिन मैं अपने इसको थोड़े से अपने स्टाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जिसमें हमने ले ली हैं 3 अदद हरी मिर्चें, वो मैं इसमें साथ ही डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमने 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं फ़िलहाल। उसके बाद टमाटर डालेंगे और टमाटर जो है आपके पास लिखा हुआ है 5 से 6 टमाटर जो है वो हमने इसमें यूज़ करने हैं। और 5 से 6 टमाटर नॉर्मल साइज़ के। जस्ट आप इसको, मैं थोड़ा सा फाइन चॉप कर लूँगा क्योंकि क्या होता है कि फिर टमाटर को ज़रा गलने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ज़रा सा फाइन कर लेंगे चॉप। और अच्छा, मैं अमूमन जैसे ढाबा कढ़ाई मैंने आपको सिखाई हुई है, उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, टमाटर को साबुत ही डाल देते हैं, साबुत डाल देते हैं और फिर क्या होता है कि टमाटर के स्किन जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो एक हर कढ़ाई के लिए हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर फ्लेवर भी बिल्कुल डिफरेंट बनता है आपकी कढ़ाई का और आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। अच्छा जी, और साथ साथ बताते चलें कि जो हमारे पास मलका फूड के हवाले से मैं आपको और मज़ीद भी बताता चलूँ कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, MSG इसमें मौजूद नहीं है, इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन का जो आप कह लीजिए कि इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया गया, तो एक ये भी बेस्ट पार्ट है इसका। आपने देखा, एक चीज़ नोट की कि मैंने चिकन डाल के इसको चलाया नहीं था, बल्कि इसको छोड़ दिया था तकरीबन 5-7 मिनट और इसको हमने फ्राई होने दिया ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं उनको ख़ास तौर पे साइड पर कहीं आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया करें, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी कुकिंग में। चलिए, और अब उसके बाद अब हम टमाटर को मज़ीद ज़रा चॉप कर लेंगे। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बस टमाटर को आपने अलग से पैन में सॉफ़्ट कर लेना है। सॉफ़्ट करने के बाद फिर आपने इसको भी इसी में चिकन में एक साथ ही डाल देना है, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साथ ही इसमें टमाटर डाल दूँगा। ठीक है, टमाटर के साथ इसको ज़रा सा मिक्सअप कर लेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उस पानी में मज़ेदार सी ये चिकन जो है वो भी हमारे पास
गल जाएगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही अब इसमें हमने शामिल करना है पेशावरी कढ़ाई गोश्त मसाला। ठीक है, तो ये पेशावरी कढ़ाई गोश्त मसाला जो है ये हम शामिल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से ये पैकेट हमने ले लिया है और साथ ही अब इस पैकेट को आपने ओपन करना है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि पैकेट जो है ये एक पैकेट आपके लिए 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोश्त के लिए है। चलिए जी, अब ये मैं मसाला डाल के मिक्सअप कर रहा हूँ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसको ढक के पकने के लिए छोड़ूंगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद क्या करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और हमारा जो है वेलकम बैक आपको वापस खुश आमदीद कहते हैं और मेरा हाथ तक गया कि जनाब चलें छोड़ें। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमारे पास पेशावरी कढ़ाई जो हमने मलका फूड के पैकेट से हमने बनाई है वो तकरीबन तैयारी पर है। अब इसमें हमने शामिल करनी है अदरक, जुलियन बारीक चॉप की हुई। ठीक है, थोड़ी सी गार्निशिंग में डाल देंगे और कुछ अभी हमने पकते वक्त भी ऐड करनी है। अच्छा, उसके अलावा हमने 3 अदद हरी मिर्चें स्टार्टिंग में डाल दिया था, इसमें ऐड कर दिया था और बाकी की जो रह गई हैं तकरीबन 3 से 4 मज़ीद, तो उसको कट लगाएंगे और वो भी हम इस वक्त शामिल कर देंगे। अच्छा, इसको हरी मिर्च को भी आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, कट लगा के भी डाल सकते हैं और बारीक काट के भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। ये हो गया। चलिए, अब हमने क्या करना है, ये देखें बेहतरीन सा हमारे पास कढ़ाई का कलर आ चुका है, मसाला भुन चुका है, टमाटर आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट होके मैश हो गए हैं। और अब इस स्टेज पर क्योंकि मेरे पास मलका फूड के ब्राउन प्याज हैं, ठीक है, अनियन जो हैं वो ब्राउन हैं और फ्राई हुए हुए हैं, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में यूज़ नहीं किया प्याज, क्योंकि प्याज अगर आप कच्चा यूज़ करें तो आपको पहले प्याज को फ्राई करना है, लहसुन अदरक डालेंगे, फिर आपने प्याज डालना है, चिकन डालनी है। तो लेकिन मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है रेसिपी को। और अब प्याज के साथ ही इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के साथ जुलियन अदरक, बारीक कटी हुई अदरक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें ये हरी मिर्च। चलिए जनाब, ये हमने इसको गार्निश भी कर दिया है, सारी चीज़ें ऐड भी हो गई हैं। और अब अपनी जो हमारी कढ़ाई है जस्ट इसको हमने 5 से 8 मिनट दम पर रखेंगे और ये हमारे पास कढ़ाई बिल्कुल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको मिक्स कर दीजिए ताकि प्याज, अदरक, हरी मिर्च अच्छे से मसाला, और ये देख रहे हैं हम बेहतरीन सा मसाला कढ़ाई का जो है वो तैयारी पर है, तकरीबन तैयार है। अब इसको मैं हल्की आंच पर दम दे रहा हूँ। डेट्स इट। चलिए जी, हमारे पास मलका फूड के मसाले से पेशावरी कढ़ाई तैयार है और बस इसको हल्की आंच पे मैं दम पर रख रहा हूँ। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और फिर अपनी सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसकी जानिब आएंगे। और वो सेकंड रेसिपी क्या है वो अब आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताएंगे कि हमारी सेकंड रेसिपी जो है वो क्या है। अच्छा, उसके लिए जो है मैं चीज़ें यहाँ रख लेता हूँ। पेशावरी दाल, ठीक है। अच्छा, पेशावरी दाल का रेसिपी कार्ड, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगी, वो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं चीज़ें तो दिखा दूँगा, बता भी दूँगा, कितनी कितनी चाहिए वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और हमें इसके लिए क्या कुछ चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी,
और इसके लिए हमें चाहिए जनाब, यहाँ पर मलका फूड का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च। तो ये हम पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च के साथ ही हमने इसमें मज़ीद जो मसाले यूज़ करने हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, वो हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मुझे चाहिए इसमें हल्दी पाउडर, मलका का हल्दी पाउडर यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर। ठीक है, गरम मसाला पाउडर भी मौजूद है, हल्दी पाउडर भी मौजूद है। और उसके बाद इसमें एक ख़ास चीज़ जाएगी, और वो ख़ास चीज़ क्या है? वो है जनाब, हम इसमें यूज़ करेंगे अजवाइन। अच्छा जी, दाल में मलका का ये फ्राइड अनियन ये हम शामिल कर रहे हैं। और अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप प्याज को चॉप करके उसको पहले फ्राई करेंगे, फिर उसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ ही हमें चाहिए इसमें टमाटर। तो टमाटर को हम कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिफरेंट सी दाल है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये आज की पिशावरी दाल। और इसमें स्पेशली जो अजवाइन का जो फ्लेवर है वो बहुत डिफरेंट और मज़ेदार आता है। ठीक है, चलिए जी, बारीक थोड़े से चॉप कर लें। बारीक चॉप करने से ये होता है कि आपके ज़रा टाइम सेव हो जाता है, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तकरीबन जो मैंने आपको लिखवाया है कि आपको कितने प्याज यूज़ करने हैं, प्याज आपने 2 अदद लेने हैं। ठीक है, टमाटर आपने 2 अदद लेने हैं जो हमने ले लिए हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मलका फूड का हम ले लेंगे 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। उसके बाद अब इसमें हमने शामिल करना है टमाटर। ठीक है, टमाटर के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें हरी मिर्च। चॉप कर लेंगे, ये चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल होगी। हरी मिर्च के साथ हम इसमें अब शामिल करेंगे मसाले। अच्छा, मसाले में सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मलका फूड का गरम मसाला पाउडर, ये हम शामिल कर रहे हैं। उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। ठीक है, हल्दी पाउडर के साथ ही हम यूज़ करेंगे अब ब्लैक पेपर यानी कि मलका फूड की काली मिर्च। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसमें सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल है, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, तो काली मिर्च ज़रा ज़्यादा यूज़ होगी। चलिए जी, और अब हमने ये काली मिर्च डाल दी। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मसाले को हम भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। फिर हम इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। इसको अब थोड़ी देर के लिए फ्लेम को नॉर्मल रख के मैं इसको कवर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर जो हैं हमारे पास वो क्या हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और इसमें स्पेशली जो आप कह लें कि नया इसमें क्या है, इसका फ्लेवर। एक तो काली मिर्च है, कोई भी लाल मिर्च वगैरह नहीं है, और उसके बाद इसमें अजवाइन डलेगी। अच्छा, अजवाइन 2 तरह से डलती है, या तो आप अजवाइन का तड़का लगा लें या फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। शामिल करना चाहें तो इस वक्त आपने ½ टीस्पून अजवाइन आपने हथेली पे मसल के और इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक पर जा रहे हैं। वापस आके इसमें शामिल करेंगे अजवाइन और दाल। उसके बाद मज़ीद क्या करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास पेशावरी दाल जो है वो भी तकरीबन तैयारी पर है। मसाला असल में इसमें जो मेन काम है या जो मेन आप कह रहे हैं कि टाइम कंज्यूम होता है वो किस में होता है, इस स्टेज पर, जो यानी कि मसाला भूनते हुए। मसाला हमारे पास भून चुका है। क्या किया था मसाले के लिए, हमने ले लिया था गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में हमने शामिल कर दिए थे प्याज, उनको फ्राई किया, लेकिन हमने फ्राई हुआ हुआ प्याज लिया था, मलका फूड का। फ्राइड अनियन हमने लिए, उसके बाद हमने उसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए थे टमाटर। टमाटर के साथ ही मलका फूड के हमने यूज़ किए इसमें गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, नमक। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रेक में इसमें अजवाइन शामिल कर दी थी। ठीक है, ये मेरे पास अजवाइन रखी हुई है। ये अजवाइन आपने शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून के करीब। ठीक है, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि अजवाइन का फिर फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये अब हमने इसमें डाल दी दाल। ठीक है, चने की दाल जो ऑलरेडी हमने बॉईल की हुई है, ये दाल डाल के अच्छे से इसको आप मिक्स करें। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है जी, और इसमें शामिल करेंगे पानी। ठीक है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, मिक्स कीजिए और इसको अब हम बस थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कवर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ दम पर रखता हूँ, क्योंकि इस फ्लेम पर हम इसकी जो हमने तड़का लगाना है उसकी तैयारी कर लेंगे। और तड़के के लिए हमें चाहिए जनाब गोल्डन सन, अगेन गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, तकरीबन चौथाई कप के करीब। ठीक है, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल चौथाई कप के करीब हमने ले लिया। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जब आप पाउच ख़रीदेंगे तो उस पाउच पर हलाल जहाँ लिखा हुआ है उस हलाल के ऊपर नंबर है। ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आपने एसएमएस करना है अपने आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, अपना नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और इसकी डिटेल स्क्रीन पर आ रही हैं। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए और हमें जो है एसएमएस कीजिए और शामिल हो जाइए किस में, कुरंदाजी में। ठीक है, और आप शामिल किस कुरंदाजी में होंगे, आपको क्या आप जीत सकते हैं। ये गोल्डन सन की जानिब से हमारे पास कटलरी सेट मौजूद है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये कटलरी सेट आप ख़रीद सकते हैं। अभी हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बहुत ही खूबसूरत सा ये जो कटलरी सेट है आप लोगों के लिए मौजूद है। अच्छा, भगार के लिए, तड़के के लिए मैंने इसमें डाल दी है अदरक। अदरक के साथ ही जो है इसमें मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है, अदरक शामिल कर दी है, हरी मिर्च शामिल कर दी है, और ये हमारे पास इसका दाल का जो तड़का है वो हो रहा है तैयार। चलिए, और प्रेजेंटेशन की जानिब आ जाएंगे। बेहतरीन से हमारे पास कढ़ाई जो है वो हो गई है तैयार। पेशावरी कढ़ाई तैयार है, बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी कढ़ाई की खुशबू। इसका मसाला बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन यही होता है कि कढ़ाई में मसाला नहीं होता, तो जनाब इस कढ़ाई में आपको मसाला भी मिल रहा है। ये ठीक है जी, बेहतरीन सी मज़ेदार सी कढ़ाई हो गई है तैयार। और इसको गार्निशिंग कर देंगे अदरक के साथ और हरा धनिया। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया
ये आ गई आपकी पिशावरी कढ़ाई। और दाल भी हमारे पास तैयार है। दाल को भी डिश आउट करते हैं और इसको भी तड़का लगाते हैं। पिशावरी चने की दाल, कलर आप देख रहे हैं, टेक्सचर आप देख रहे हैं। और अब इस पर लगेगा तड़का। चलिए जी, अदरक के साथ इसको हमने तड़का लगा दिया है। ठीक है, और मेरे ख्याल में अब मज़ीद इस पर कोई गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं हरा धनिया भी नहीं डाल रहा क्योंकि ये इसकी लुक ऐसे ही बहुत खूबसूरत आ रही है। अच्छा जी, अब हम आपको बता देते हैं, रिकैप भी दे देते हैं और फिर इसको हम टेबल पर ले चलेंगे। ठीक है, 5 मिनट है हमारे पास, या टेबल पर ले चलें? टेबल पर ले चलते हैं। चलिए, पहले हम इसको टेबल पर ले चलते हैं और फिर यहाँ पर रिकैप दे देते हैं। अच्छा जी, हमने बनाया है पिशावरी कढ़ाई गोश्त। और किसके पैकेट से हमने बनाया है जनाब? हमने बनाया है मलका फूड की जानिब से। जो पिशावरी कढ़ाई गोश्त मसाला है, इसको हमने यूज़ किया। किस तरह से यूज़ किया? सबसे पहले हमने ले लिया प्याज, उसको फ्राई किया, लेकिन हमने मलका फूड के फ्राई किए हुए प्याज लिए थे। उसके बाद हमने उसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर आपने डाला चिकन। लेकिन मैंने इसको चेंज किया। मैंने चेंज क्या किया, क्योंकि मेरे पास अनियन जो हैं, प्याज जो हैं, वो फ्राई हुए मैं यूज़ कर रहा था मलका फूड के, तो मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक डाला और उसमें चिकन डाल दी। चिकन को अच्छे से फ्राई किया। जब वो ब्राउन कलर की हो गई तो उसमें हमने डाल दिए टमाटर। टमाटर के साथ 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी। ठीक है, और उसके बाद उसमें हमने ये मलका फूड का पैकेट का मसाला खोल के ऐड कर दिया, मिक्सअप किया और उसको पकने रख दिया हल्की आंच पे। ज़रूरत महसूस हो तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब चिकन अच्छे से गल जाएगी, मसाला भुन जाएगा ज़बरदस्त सा, उसके बाद आपने उसमें डालना है प्याज, लेमन जूस, और उसके साथ आप उसमें प्याज डालेंगे, लेमन जूस डाल देंगे और हरी मिर्चें जो हमारी बाकी रह गई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक बारीक चॉप किया हुआ वो हम ऐड करेंगे। मिक्सअप करके अगेन 5 से 8 मिनट दम देंगे और मज़ेदार सी पिशावरी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। और इसके साथ हमने सेकंड रेसिपी जो बनाई है पिशावरी दाल। और पिशावरी दाल के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है स्क्रीन पर भी आ जाएंगी, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हमें चने की दाल हमने बॉयल कर ली थी। उसके बाद हमने प्याज लिया, उसको चॉप किया, लेकिन हमने यूज़ किया प्याज मलका फूड का, तो हमने मलका फूड का फ्राई हुआ प्याज लिया। ऑयल में हमने यूज़ किया गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। दोनों रेसिपीज़ में आज हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद हमने प्याज को फ्राई किया, लहसुन अदरक शामिल किया। लहसुन अदरक के साथ ही हमने उसमें टमाटर डाल दिए और तमाम स्पाइसेस मलका फूड के हमने हल्दी पाउडर इसमें यूज़ किया है, काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, गरम मसाला पाउडर हमने इसमें यूज़ किया, नमक यूज़ किया, लहसुन और अदरक की पेस्ट भी मलका फूड की हमने यूज़ की है। अच्छे से हमने इसका मसाला दाल का भुना। मसाला जब भुन गया हमने उसमें दाल डाल दी, अजवाइन डाली और उसके बाद हमने इसको दम पर रख दिया। जब दाल तैयार हो गई, हल्का सा सॉसी होना चाहिए, और उसके बाद हमने इसका तड़का लगाया। तड़का के लिए हमने अदरक ले ली थी, हरी मिर्च ले ली, ज़ीरा, अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरा, और उसके बाद आपने ऊपर से भी चाहें तो तड़के में प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तड़का दिया और दोनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। तो जनाब गोल्डन सन का ज़बरदस्त सा कटलरी सेट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुस्तकिल हमने आपको दिखाया। बहुत ही खूबसूरत ये कटलरी सेट है और इसमें हर चीज़ है। तो गोल्डन सन की जानिब से ये आप जीत सकते हैं और तरीक़ेकार मैंने आज बहुत दफ़ा बताया है, इंशाल्लाह गाए बगाए फिर भी बताते रहेंगे। जितने ज़्यादा आप SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस हैं। और सिर्फ आपने हलाल जहाँ लिखा हुआ है पाउच पर, उसके ऊपर जो नंबर है वो आपने अपने ID कार्ड के साथ नाम और अपने शहर के नाम के साथ SMS कर दीजिए और शामिल हो जाइए कुलंदाजी में। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। और कल क्या बनने जा रहा है जनाब, इसी तरह मज़ीद
एक या दो जो भी रेसिपी होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।